गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और कमेंट करें कैसी तैयारी चल रही है दोस्तों आपकी और आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया है और उसमें 2 साल के लिए ब्याज के लिए बताया था। आज हम 3 साल के ब्याज के लिए बताएंगे। और जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरी तीसरी में अंतर होता है वो भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, आज हमने रखा है 3 साल के लिए ब्याज। देखो, अगर 5% दिया हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 5% और 10%। इनको ही ज़्यादा पूछते हैं। और अगर 5% रेट दिया है आपको और 2 साल के लिए पूछता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको 10.25%। इसमें परसेंट लगाना भूल गया है तो परसेंट अब लगा देंगे, कोई बात नहीं है दोस्त। अब परसेंट लगा देते हैं हम। ये जो परसेंट लगा दिया हमने, ठीक है दोस्तों। अगर 5% रेट दिया है 3 साल के लिए पूछता है तो 15.7625% लगाते हैं। अगर 4 ईयर के लिए पूछता है तो 21.55%। अगर 10% रेट दिया हो 2 वर्ष के लिए लगाएंगे हम 21% डायरेक्ट। कितना दोस्तों? 21% ये जो दिया है। अगर 10% रेट दिया है और 3 साल के लिए पूछता है तो 33.1%। अगर 10% दिया है रेट 4 ईयर के लिए, यानी कि 4 वर्ष के लिए, 46.4% लगाएंगे। और इस टेबल को क्या करना है आपको, जहाँ पर भी पढ़ते हो इस टेबल को लिखकर वहाँ चुपका लेना है। इसलिए कभी कभी याद रहे, देखते रहें तो याद हो जाए, क्योंकि इनको ही ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। और उसके 3 साल के लिए ब्याज, 3 साल के लिए ब्याज जो आपके सामने दिया है उसका फॉर्मूला AB प्लस BC प्लस CA बट्टे 100 प्लस ABC बट्टे, अरे इसमें गलती हो गई है, इसमें 2 जीरो लगा दी, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई है। उस मिस्टेक को हम अभी सुधारते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 जीरो लगती हैं, कोई बात नहीं, 4 जीरो, ठीक है दोस्तों। मिस्टेक हो जाती है और हमने आपको बता दिया है। 4 शून्य लगते हैं इसमें, और जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर कभी रेट तीनों समान दिया हो तो डायरेक्ट ट्रिक लगानी है आपको। और ट्रिक क्या रहेगी आपकी, 3A और AQ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पर लेके, जैसे आपको दिया है, क्या कैसे देते हैं तो देखो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पेज लेके क्या होता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमको दिया है क्या, जैसे हमको दिया 3%, जैसे हमको दिया है 3 जैसे मैं थोड़ा, अब ठीक है, जैसे हमको दिया है 3%, 3%, जैसे एक समान रेट हो गया। इसका करना क्या है, आपको सीधे सीधे करना है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला 3A, तो 3A आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। 3AQ
3a² कितना होता है प्यारे बच्चों? 3a² होता है आपका 9। देखो पहली बात आपको क्या करना है, इनकी तीनों की गुणा। डायरेक्ट बताता हूँ, तीन तीन 6 और 3 9। 9% तो 9 यहाँ लिखना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब करना क्या है आपको, देखो 3 तिया 9 और 3 3 तिया 9, 9 30, तीनों की गुणा करनी है। 2 7 रखना है, 2 7 रख दिया। अब क्या करना है, अब रखना है आपको ए क्यू कितना होता है? 3 तिया 9 30, 3 का क्यू होता है 27। ये हो गई आपकी रेट। 3 साल की रेट आएगी आपकी 9.2727। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। मैंने आपको कभी लाइक के लिए नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूँ, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो काम आपका है करने का। और चैनल की सपोर्ट करें ताकि और अच्छे से और समझाएं। जैसे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब देखो, मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। जैसे हमने रखा 4%, 4% और 4%। ये कहोगे कि 3% का बता दिया, आपको पता होगा, मैंने इसलिए 4% रखा। देखो 4% का 4a, तो 4 लिखना है आपको। 4a का मतलब 3a, 3a² AQ। देखो 4 a की जगह पे रखना है 4, 4 तिया होता है आपका 12, पॉइंट लगा दीजिए। अब क्या करना है, 3a², 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 16 तिया कितना होता है? 48। अब क्या करना है, अब करना है आपको AQ, 4 की जगह 4 का क्यू, 4 चक 16 चक 64। ये हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब ये तो आपको खुद ये जो पता है मैंने, ये समझ आ गया हो। और मैं एक क्वेश्चन आपको क्या करता हूँ, ये करता हूँ। जैसे हमें कभी भी सबसे वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे हम क्या। जैसे हमको दिया है 3%, 4% और 5%। अब हमने बताया था हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था? A+B, पहले तीनों को जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 3 होता है 12। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस अब करना क्या है, अब करना है AB, 4 तिया 12, 12 प्लस अब करना है AB BC, BC ये होता है 4 पंजे 20, अब 20 को लिखो प्लस। अब करना AC 5 × 15 बट्टे 100। अब करना है आपको ABC 5 × 20 = 60। अब करना है आपको 60 रख दिया। अब इसमें क्या होता है, 4 जीरो, उसमें हम भूल गए थे लगाने के लिए। अब लगाना है आपको ध्यान से 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब करना क्या है आपको, देखो 12 तो योग हो गया प्लस 15, देखो 5 और 2 देखो 10, 20 और 10 30 और 40, 40 40 और 7 होता है आपका क्या होता है, देखो 20 20 30 40 47 हो गया ना? होगा, ये बताओ 47 होता है आपका, तो ये हो गया आपका 47 बट्टे 100 प्लस। अब 60 बट्टे 100, एक जीरो से अब कैंसिल कीजिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये से ये कटा। अब देखो ये होगा
3 जीरो और 6, तो इसको लिखेंगे आप 0.0006। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 12, इसको क्या कहते हैं, देखो 12 प्लस रहने दो, इतना तो आप समझदार हो बच्चों, बहुत दिन हो गए कंपटीशन करते करते। तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट, ये होता है 0.47 हो गया, और ये हो गया 0.006, और ये हो गया आपका 0.47। तो इनको जोड़ोगे तो आप क्या होगा 476, ये होता है आपका 476% रेट। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसकी एक और ट्रिक होती है, हमने क्या बताया था, नेक्स्ट पर बताएंगे अगले पेज पर। 3%, एक बार पेन थोड़ा छोटा कीजिए, 3%, 4%, 5%। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, हमने बताया था पहले, हमने ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, जान के फर्स्ट क्लास में बताई थी CI के, उसमें 4 और 3 कितना होता है 7 पॉइंट, और 4 दिया 12%। अब क्या करना है, इसकी और इसकी कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या करना है, हमने बताया था A प्लस B 7.12 प्लस 5% प्लस, अब क्या करना है AB 7.12 गुणा 5/100। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना है, 7 और 5 कितना होता है, देखो 5 से U कटा 20 बार, अगर हम 7 और 5 12 होता है 12.12 प्लस, अब ये होता है आपका, इसमें अगर आप भाग देते हो तो देखो 20 इसमें देंगे तो आप क्या करेंगे, अब क्या करना है 7.12, भाग मत दो, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखो मैं एक बार बताऊंगा आपको, भाग मत दो, देखो इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करने पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा देखो 12×5 होता है 35.60। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो ये लग जाएगा आपका, देखो 12×5 = 17.12 प्लस ये 4 आ गए तो 35.60 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 17 पॉइंट। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये हो गया आपका, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, देखो आप जोड़िए 47.12 और 0.3560, 17.12, तो ये 17.067 47, ये होगा आपका 17.476। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका रेट, ये शानदार ट्रिक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सभी आपके जो बताने के तरीके हैं वो हो चुके हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन ये दिया है, करना क्या है आपको, देखो 2100 रुपये की राशि है, कितनी प्यारे बच्चों, 2100 रुपये की राशि है, और आपके सामने 2100 क्या दिया है, आपको प्रिंसिपल 2100 दिया है, 3 वर्ष के लिए है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, तो मिश्र धन ज्ञात करें। इसके दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि शानदार होंगे आपके सामने। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 3 साल के लिए पूछता है, हमने बताया था 10% दिया हो तो 3 साल के डायरेक्ट बताया था, कहाँ पर देखो जो आप
याद किया होगा तो आपने देखो 10% 3 साल के लिए कितना होता है 33.1%। कितना होता है, ये होता है 33। अरे क्या कर रहा है, 33.1%। ये किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, बताएंगे आप। देखो आपको मिश्रण पूछा है तो आप क्या करेंगे कि जो 33% 3 साल के लिए होता है 33.1%, मिश्रण पूछते हैं तो ये हो जाता है आपका, क्या होता है देखो 2100 मूलधन 21,000 बट्टे क्या करना है आपको 100 करना है, आपको 100 करना है और गुणा में लिखना है 33.1 नहीं लिखना है क्योंकि ये मिश्रण पूछा तो ये अपने आप में हो जाता है 100% होता है तो 133.1%। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पॉइंट हटाने के लिए आपने 10 का यहाँ पर कर दिया, ये आपका पॉइंट हट गया। 2 जीरो से ये कटा, 1 जीरो से 1 कटा, इसमें आप जब गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 27,900 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। समझ आया हो, कहाँ से नहीं आया तो अब बताइए कहाँ से नहीं आया। देखो ये होता है आपका, होता है 33.1%, 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए होता है। आप उस टेबल को याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, याद करना भी बहुत होता है और इसको मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बताऊँगा। देखो 10% दिया है, सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो आपको क्या करना है ये बता रहा हूँ आपको। जो हमने फ्रैक्शन फ्रैक्शन देते हैं नहीं, जैसे रेशो मेथड करते हैं, उसको क्या करना है 3 साल के लिए पूछा है तो आपको करना है 10/100 तो 1/10। आपको सीधा सीधा करना है, क्या करना है देखो 10 से बढ़कर कितना हुआ +1 करना है बस। 10 से बढ़कर हुआ आपका 11। अब 3 बार लिख दीजिए क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है। 10/11 ये होता है आपका 3 जीरो हो गया, ये होता है आपका 1331। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि आपको वैल्यू दी है किसकी, इसकी दी है, कितनी दी है 21,000। 21,000 क्या हो 21,000, देखो 21,000 दिया, 21,000 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो 21 की सिर्फ ये होता है मूलधन होता है, ये होता है मिश्रधन और इसका अंतर करोगे तो ये होता है ब्याज। तो आपको सिर्फ 21 की गुणा इसमें करनी है और आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा 27,900 क्या आएगा 51। ये आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है क्या है, ये है जो 62,500 की राशि 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। तो क्या करना है, 8 महीने की बात की है, देखो प्रिंसिपल दिया है आपको 62,500, रेट दिया है 12%। पहले तो आप इसको रेट को निकालिए क्योंकि 8 माह में दिया है, 8 माह के लिए दिया है। तो इस पर क्या होता है कि 8 माह 8 देखो 2 वर्ष के लिए पूछा है तो आपको कितनी ब्याज देनी पड़ेगी, 8 माह के कितने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं तो 8 माह में 8 माह में आपको ब्याज देंगे तो 3 साल हो चुके हैं। तो सीधा सीधा आपको बताते हैं रेट। रेट दिया है आपको, क्या दिया है 12%, तो 12%। अब क्या करना है, ये जो 12 होता है ये
12 महीने का होता है तो आपको लिखना है क्या, 8 महीने। अरे ये होता है 8%। 12 से 12 कटा, ये होता है आपका 8% की रेट हो चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, 8% का रेट हो चुका है और टाइम हुआ आपका 3%। जो टाइम होता है वो हो गया आपका 3 ईयर का। अब आपको क्या करना है, जो अब आपको सीधा सीधा एक इम्पोर्टेंट करना है क्या, देखो ये होता है आपका जो रेट हो जाता है, इनकी दो रेट निकालोगे आप 2 वर्ष के लिए आती 24 24 यानी कि 8 और 3 11, 24 और 11 कितना होता है 62,500 बटे 100 और जो रेट हो गया आपका होगा 25.9। ये इससे ये कटा और इनकी जो आप गुणा करोगे, आपकी जो गुणा होगा, ये लगभग में पूछा नहीं लगभग मैंने पूछा है, तो आपका ये कम से कम इनकी जो गुणा होगा 16,232, यही आपका जो आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट और सटीक होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा आ चुका है। ब्याज की गणना करते हुए, ये तो बहुत सरल है दोस्तों, 10% दिया है 3 वर्ष के लिए, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद रखना है। तो 10% होता है 33.1% होता है। सीधा डायरेक्ट करना है दोस्तों। इसमें क्या है, देखो 33.1% आपको करना है, 1% की वैल्यू दी है। 1% की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, इसमें राशि पूछी तो 1324 दिया, 1324 और डायरेक्ट करना है 100% लगाना है। अपने आप मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, तो करना है आपको 1324 बट्टे 100, नहीं 100 नहीं, 331, 333.1 गुणा 100। इससे आप काटोगे तो कैसे काटोगे मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट को हटा दीजिए आप, इस पॉइंट को हटा दीजिए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। इससे जो काटोगे आप, जो आप काटोगे तो आपका ये कटेगा आपका 4 बार, 3 जीरो है तो ये आपका 4,000 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। जो यदि ब्याज की गणना, ये है बहुत अच्छा। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से, ये हम दूर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो जाता है, दर से 8192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो 5 की गणना दी है, यानी कि 5 महीने पर ब्याज करना है। और ये होता है 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 और 1 5/4 और डायरेक्ट गुणा करना है आपको। 12 से 4 दिया होता है 12, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 15। अब क्या करना है आपको, 15% दिया है तो आपको करना है, 15% दिया है तो आपको करो, क्या करोगे, 15% ये होता है 12 महीने की, आपको लिखानी है किसकी, 5 महीने की। 3 चौक 12 होता है और 3 पंजे होता है 15।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 25 25/4 और 25/4। मैं एक काम करता हूँ, 25/4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। मैं 25/4 हो गया आपका परसेंट। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, उस पर करूँगा इसको। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज लेता हूँ। इसमें क्या दिया है कि 25/4 हुआ था, तो इसको आपको फ्रैक्शन में लाइए। 25/4 होता है, परसेंट का होता है यहाँ पर 100। 25 एकन 25 या 25 25 एकन 25 या 25 का 150। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 1/16 हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस रखना है। तो ये हो गया आपका 16 से 17। ये हो गया 16 से 17। 3 साल की पूछा है, 3 साल आई थी वहाँ पर। 16 से 17 इनकी गुणा कीजिए, और जो गुणा आएगी ये आ गया आपका 4096। और ये हो गया आपका 4913। आपको पूछा क्या है, ब्याज। इनका अंतर कितना होता है, मैंने जो बताया था, इनका अंतर होता है 817। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू दी है, क्या दी है, ये दी है 8192 रुपये। अब इससे इसमें भाग दोगे तो ये आएगा आपका 2 बार जाएगा, और इसकी ब्याज जो हमारा अंतर लिख रखा है उसमें अंतर में 2 की गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। और ये हो गया आपका 1634 रुपये। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ आया होगा। और थोड़ा कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट पेज पर किया है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार पीछे करके दिखाता हूँ। जो देखो, एक बार दोबारा समझ आता हूँ। जो कि 5 महीने पर ब्याज देना है आपको, तो क्या करना है, देखो पहले तो इसका रेट हमने निकाला पहले टाइम 4, इसको महीने को बदलो 5/4। ये हो गया 12 महीने का, 4 थी 12, ये हो गए 15 महीने। ये 15 महीने हो चुके हैं, और इसका हम काटते हैं रेट 15/12 गुणा 5, 4 थी 3 चौक 12, 3 बजे 25/4। और 25/4 को आपने क्या किया, यहाँ पर 25/4% आया था, परसेंट ये, हाँ। तो परसेंट की जगह 100 हो जाता, 25/4 हो गया, 1/16 हो गया, 16 से 17 हो गया, प्लस करना है आपको ब्याज में है। और ये होता है आपका 16 से 17, 16 से 17। ठीक है, ये इनकी गुणा किया तीनों का तो 496, और इनकी किया तो 4913। इसकी वैल्यू दी है, इसका ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, ये होता है अंतर, इनका ब्याज निकलता है। इनका मान दिया है आपको 8192 रुपये, और पूछा है हमें ब्याज को 870 गुणा 2 है। सोचो अगर हमको पूछता मिश्रण, तो मिश्रण होता है 4913 गुणा 2 करते। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ आया होगा। और नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने दिया है। ये बहुत मज़ेदार सवाल है प्यारे बच्चों। देखो 10% दिया है, तो आपको क्या करना है, 10% को भिन्न में बदलो। किस में बदलोगे प्यारे बच्चों, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हुआ 10/100। तो ये होगा आपका 1/10। ऐसे छोड़ो, इसमें अंतर पूछा है तो इसका तो कुछ मत करो, एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको अरे क्वेश्चन ही भग गया, ये तो बहुत कम बिगड़ा भाई दोस्तों। कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन जो पीछे कैसे कट गया, पीडीएफ में से भी कट गया भाई। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अगले उसमें तीसरी क्लास होगी जो सीआई की, उसमें रखते हैं उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं। और उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 कल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।